गुड मॉर्निंग उत्तराखंड के इस अंक में आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं आज सुबह की ताजा खबरों पर। आज उत्तराखंड बजट 2022-23 को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में प्रतिनिधि समूहों के साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहली बार एक संवाद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। आज शाम 4 बजे नैनीताल क्लब नैनीताल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, सिडकुल एसोसिएशन, डेयरी फेडरेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में वीवीआईपी दर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही चार धाम मार्गों पर होटल, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों में श्रद्धालुओं से अधिक कीमत वसूल करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी मुख्यमंत्री धामी ने कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 मई को हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 7 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। हल्द्वानी में हजारों इंडियन उपभोक्ताओं की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ एक्सपायरी डेट के 11 महीने बाद का सिलेंडर लाल डांट क्षेत्र से उपभोक्ता के घर पहुंच रहा है। इस मामले में इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर का कहना है कि प्लांट से रोजाना 200 से 300 सिलेंडर गोदाम में पहुंचते हैं। ऐसे में हर सिलेंडर में लिखी जानकारी को देखना संभव नहीं एक्चुअल में, क्योंकि जो ये सिलेंडर हैं पूरा प्लांट हेड से पूरा हमारा जो हल्दू चौड़ में बड़ा ब्रॉटिंग प्लांट है वहाँ से पूरे चेक होके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बगैर चेक हुए उन्होंने हमें भेज दिए, हमारे पास आ गए। उसमें जो था वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो उसी समय उन्होंने कहा और उसी समय बदलवा भी दिया गया। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव को लेकर चंपावत के डीएम को पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मांग को लेकर उप निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। कांग्रेस का कहना है कि 22 अप्रैल को चंपावत डीएम की नियुक्ति चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद हुई है, इसलिए नियुक्ति निरस्त की जाए। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के त्रैमासिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पौड़ी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। साथ ही वेद, पुराण, ज्योतिष, वैदिक गणित का ज्ञान भी नई पीढ़ी को दिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भी सिखाई जाएगी। आज सभी शिक्षकों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। मैंने भी सभी से निवेदन किया है कि देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जो कि अपने राज्य में एनईपी को लागू करने वाला है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पहले राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में शहीदों की स्मृति में बनी वॉल ऑफ हीरोज पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने इस मौके पर 678 छात्रों को उपाधि प्रदान की। हल्द्वानी में डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भर्ण ने पुलिस को हर महीने के पहले शनिवार को थाना दिवस लगाकर समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने क्राइम की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि चौपाल लगाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया है, जिस पर अब उत्तराखंड में भी इस तरह के फैसले लेने की बात होने लगी है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद बलराज पासी ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की सराहना की और कहा कि राष्ट्रगान पर पूरे देश में इस तरह का फैसला होना चाहिए। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए 10 जून को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने राज्य की खाली सीट के लिए कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इस चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने कहा है कि राज्यसभा सीट के लिए जल्द ही नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने चुनाव में आने से पहले ही हथियार डाल दिए। कांग्रेस का कहना है कि संख्या बल के आधार पर वह बेहद कमजोर है, इसलिए प्रत्याशी को उतारने पर हाईकमान ही फैसला देगा। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए सेना भर्ती खोलने के साथ 2020 में आयोजित भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित करने की बात भी रखी। साथ ही गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज बढ़ाने की पैरवी सैनिक कल्याण मंत्री ने की। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने सुशीला तिवारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। साथ ही यहां से अल्मोड़ा के सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए गए डॉक्टर्स की जगह पर नए डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है।